आपको याद होगा 2008 में मुंबई में कांड हुआ था, पाकिस्तान हमला हुआ था। कसाब ने 156 लोग की हत्या करने के बाद सरेंडर किया था और पुलिस उसे गिरफ्तार किया था, 1 साल जेल में रखा था, तब फांसी हुई। क्या हमारा भरत तिवारी वैसे भी नहीं थे क्या? तो ये बहुत सोचनीय विषय होती है। हम लोग खुद सोच रहे हैं इस विषय पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ का डिमांड है कि मैं काम क्रिया नहीं करूंगी जब तक फांसी नहीं होगा। मैंने समझाया, माता जी बहुत दुखी थी, मैंने समझाया उन्हें कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दाह संस्कार चीजें आत्मा के। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी कोई सुने न सुने, मरने के बाद सुनेगा। ये आत्मा को चुप सा गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मैंने देखा, हम लोगों ने पूरे 4-5 दिन, ये घटना जब 18 तारीख घटी है तब से हम लोग, हाँ 17 तारीख घटना घटी है, जब से देखा है सोशल मीडिया पे, तो पूरा एक लगता है कि दुखों का पहाड़ से टूट गया है। और उस जब से आदमी समझने की कोशिश किया भरत तिवारी को एक क्रांतिकारी विचार का व्यक्ति, जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया एक क्रांतिकारी विचार के लिए, समाज सेवा करने के लिए, मैं तो भरत तिवारी को अपना शहीद का दर्जा मैंने मन से दे दिया। नेताओं के आश्वासन से परिवार का पेट चलेगा? अब नेताओं के आश्वासन पर हो ना हो, हमने तो अपना आश्वासन दिया है। क्या मदद किया? मैंने आश्वासन के तौर पे इनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी करने के लिए मैंने बोला है, जब से अब चाहें एक व्यक्ति का अच्छे जॉब में नौकरी दूंगा। अक्टूबर महीना में शाहपुर में उनके नाम से एक फुटबॉल का टूर्नामेंट स्मृति में कराऊंगा। मैंने अनुदान के तौर पे उन्हें कुछ सहायता भी दिया है और बोला भी है कि जब भी आपको मेरी मदद होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी माता जी से मुलाकात भी हुई। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा, कैसे डे 1 से वो उस चीज़ को लाइव कर रहे थे। घटना कितनी दुखद है, पुलिस को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था? क्या इसका उपाय यही था कि इनकाउंटर किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज, पहले भी उसको कस्टडी मिलेगी किया जा सकता था? बिल्कुल पुलिस ने गलत किया है, पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है। देखिए, कोई व्यक्ति आजीज हो जाता है इस तरह से करने के लिए। वो आदमी जवानिया गांव में, आप सबको याद होगा, हम लोग जवानिया गांव में इतनी मदद करने के लिए गए थे। वो जवानिया जब गांव ढहा था, हम लोग खड़े थे वहां पर। आज उस गांव के विस्थापितों को बसाने के लिए जो प्रेरणा चल रहा था, उसी के लिए आवाज उठा रहे थे। लगातार प्रशासन के यहाँ आवेदन जाकर दे रहे, प्रशासन ने क्या जवाब दिया? मैं तो मांग करता हूं कि जितने आवेदन दिए गए थे उस आवेदन पर क्या अधिकारियों ने सुनवाई की? क्या आवेदन देखा, रिप्लाई भी किया? इसी बात का दुख था उन्हें कि प्रशासन मेरे बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम कोई आवेदन देते हैं तो उसकी जवाब आनी चाहिए। वो विस्थापितों के लिए जो जगह पे है, जहाँ पे खाई है, उस पर आज अगले महीना में पानी आ जाएगा, 10 फीट भर जाएगा, वहाँ कैसे लोग रहेंगे? खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। इसी आवाज़ उठाने के लिए बात करते थे, जिसका उन्हें शहीद होना पड़ा। उन्होंने कहा था बात, मैंने जब वीडियो देखा तो उन्होंने बात कहा था कि मेरे जीते जी क्रांति आए ना आए, मरने के बाद क्रांति आएगा। और एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने इस तरह के नाम दिया है। पुलिस के अलावा इसमें जो और ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब जो प्रखंड लेवल के होते हैं या फिर अनुमंडल लेवल के होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा दबाव था कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, करप्शन के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहा है। नहीं हो सकता है। देखिए, क्या प्रशासन क्या बातें कर रही है, वो अंदरूनी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो पुलिस ने अच्छा नहीं किया। जब इतनी सारी बातें हुई, ठीक है, उसने आक्रोशित रूप धारण किया, हाथ में बंदूक उठाया, क्रांतिकारी विचारधारा का वो किताबों पढ़ा। हमारे शास्त्र पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाया जाता है, रामायण पढ़ाया जाता है, और हम हमेशा पढ़ते हैं कि धर्म के अगर कोई अधर्म हो रहा है तो हम हथियार उठाते हैं, शास्त्र में पढ़ाया गया है। तो उस चीज़ से उन्होंने प्रेरित होकर के, वेद से प्रेरित होकर उन्होंने हथियार उठाया कि भाई हमारे नई बात सुनिए तो हम शस्त्र उठाएंगे, उठाया। लेकिन प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए था। प्रशासन चाहता तो घर में गिरफ्तार कर लेता। रात में खाना में आप दबा देते थे, नींद का दवा दिलवा देते। गिरफ्तार जिस तरह से होता है, गिरफ्तारी हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, जब बंदूक सिलेंडर हो गया, फिर क्यों गोली मारी गई? इस बात का ही दुख है हमें। अगर गोली मारा तो पहले मार देते, जब गोली बंदूक ताना था, बाद में क्यों मारा आपने? ये पूरे देश को इस बात की गहरी चोट है कि नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। पुलिस इस तरह संवेदनहीन नहीं हो सकती। तो इस पे ही बातें चल रही हैं और ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि जुडिशरी के रिटायर्ड जज को मिला है, सिटिंग जज को मिलता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। रिटायर्ड जज में कैपेबिलिटी है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर सके। अब चूंकि सरकार ने देखा होगा, सरकार किसी काबिल अपना कमेटी गठन करती है, वो तो सरकार का विषय है। लेकिन हम लोग चूंकि इंसाफ चाहते हैं और जो व्यक्ति भी इस तरह से घिनौना हरकत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी बिल्कुल मांग है। और मेरा एक चीज़ और है, देखिए, शहीद भगत सिंह, 2 आदमी का मैं नाम लूंगा। भगत सिंह ने भी याद दिलाया। और अब बताइए, जब मारना ही था, जब सरेंडर के बाद, आपको याद होगा 2008 में मुंबई में कांड हुआ था, पाकिस्तान हमला हुआ था। कसाब ने 156 लोग की हत्या करने के बाद सरेंडर किया था और पुलिस उसे गिरफ्तार किया था, 1 साल जेल में रखा था, तब फांसी हुई। क्या हमारा भरत तिवारी वैसे भी नहीं थे क्या? तो ये बहुत सोचनीय विषय होती है। हम लोग खुद सोच रहे हैं इस विषय पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए था। और उनको, हमने तो मुख्यमंत्री जी का बयान देखा था तो बड़ा अस्वस्थ थे। उन्होंने कहा था कि एक लड़का है, उसको हम लोग इलाज कराने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन पता चला कि अब तक निधन ही हो गया। ये काफ़ी दुखद है और हम लोग पूरा परिवार के संवेदना के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं।
जब भी रहेगा। दोषी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई के बजाय परिवार वालों पर ही उनका एफआईआर करवा दिया गया है। हाँ, मेरा ये भी मांग है कि परिवार के साथ, परिवार बहुत परेशान है, क्योंकि परिवार के पास संवेदना के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। माताजी की तबीयत खराब है, पिताजी भी काफ़ी वो हैं, भाइयों की भी हालत ख़राब है। अभी उसको छोड़ा जाए, कम से कम परिवार को सब चीज़। माँ का डिमांड है कि मैं काम क्रिया नहीं करूँगी जब तक फांसी नहीं होगा। मैंने समझाया, माताजी बहुत दुखी थी, मैंने समझाया उन्हें कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दाह संस्कार चीज़ें आत्मा की शांति के लिए होनी चाहिए। ये स्वर्ग लोक की बात होती है, ये हमें ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे करवाइए आगे होंगे। और जनता साथ में है, देश में जिसके लिए भरत तिवारी जी ने आवाज़ उठाया था वो आज बात हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी कोई सुने न सुने, मरने के बाद सुनेगा। ये आत्मा को चुभ सा गया है। हम लोग संवेदना में खड़ा है यहाँ पर उनके साथ।